हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको मिड टर्म का जो क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर हुआ था ना मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का 26 तारीख को, तो मैं आपको जो है इसके आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो पैसेज है और जो ग्रामर है वो बताने जा रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर मैच कर सकें। बाकी तो जिस बच्चे ने जैसे बनाया होगा उसके बेस पर से मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो पहली हमारे सामने जो पैसेज है पिकॉक, ये हमें इसे पढ़ना था, तो इसके आंसर देने थे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, नेशनल बोर्ड पूछ रहा है इंडिया का, तो पिकॉक है। मुझे बताना कितने मार्क्स हैं पैसेज में। और जो पिकॉक है वो अपने पंख क्यों फैलाता है, जो पीएन है ना, पीएन फीमेल जो पिकॉक है उसको अपने ओर अटैक करने के लिए। तो ये इसका सी है। और इसका जो आंसर है, इसने बोला कि क्या खाता है, ग्रेन, इंसेक्ट एंड स्नेक्स। ये ना सारा इसी में से सब मिल रहा था, देखो बहुत इजी तरीके से मिल रही थी सब चीजें। फिर यहाँ पे मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव होता है। फिर ये कह रहा है कि पिकॉक जो है वो गर्मी में जो है ना वो देखा जाता है नाचते हुए, तो ये यहाँ लिखा ही था कि भाई रेनी में दिखता है। तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ते ही मिल रहा था, फॉल्स है। यहाँ बोला पिकॉक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, तो जो जो भी आप लिखोगे ना पिकॉक के बारे में इसमें देख के सब सही माना जाएगा कि वो कैसा ग्रेस है, ब्यूटी है, प्राइड है, जो जो भी आप लिखोगे नंबर मिलेंगे आप। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर लाल किले के बारे में बता रखा था। मैं पढ़ पढ़ के नहीं बता सकता ना, ठीक है, बस समझा रहा हूँ। आंसर मतलब मैच कर लो। यूनेस्को है, तो यूनेस्को ने लाल किले को कब डिक्लेयर किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2007 में। यहाँ साफ लिखा हो तो ये लगा। फिर उसके बाद ये कह रहे लाल किले में क्या नहीं मिलेगा, भाई ताज में थोड़ी मिलेगा, वैसे भी सब कुछ यहाँ लिखा था। तो जो चीज नहीं होगी, ये देखो ये चीजें थी, तो जो चीज नहीं होगी वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है किसने लाल किला बनाया, तो यहाँ पे साफ साफ बहुत आसान शब्दों में लिखा था, ये लिखा शाहजहां ने बनाया है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राउड का एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड। देखो यार ना बच्चों, एंटोनिम अपोजिट होता है, सिनोनिम सेम होता है, तो अशेम्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टोरी राइटिंग करनी थी आपको बना के। आप मिड टर्म के सैम्पल पेपर की वीडियो देखोगे, आप इतनी आसानी से कर पाओगे ना सब, बहुत ज्यादा। जो बच्चे इवनिंग वाले हैं उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, और ये सारा कर पाओगे। अब ग्रामर देखो, यहाँ पर लिखा है यू आर डायरेक्टेड टू मीट मी एट 12 PM, क्योंकि जब हम टाइम की बात करते हैं एट लगाते हैं। तो प्रपोजिशन आप लिखो, एएससी स्टार्टर लिखो, ये ग्रामर लिखना, आप लिखना ग्रामर एएससी स्टार्टर, वीडियो मिल जाएगी आपको, सारे रूल मिल जाएंगे उसमें। ये कह रहा है द इंटरेस्टेड, इसका आंसर समझ आएगा, एट है। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन सबमिट देयर एंट्रीज लेटेस्ट बाय। देखो जब कोई समय सीमा दी जाती है ना, किसी की इस समय से पहले पहले कर दो, तो हम बाय लगाते हैं तक। ठीक है, इसका आंसर बाय आएगा। फिर कह रहे हैं मुझे चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, डैश नॉट फ्रूट जूस, लेकिन फ्रूट जूस पसंद नहीं है, लेकिन आगे ना तो बट आएगा। ये कह रहा है टीचर ने कहा या तो स्टडी हार्ड करो, यू विल बी स्कोल्डेड, नहीं तो क्या होगा, या मार खाओ, डांटा जाएगा तुम्हें। मतलब मार नहीं बोला, डांटने के लिए बोला है, तो और आएगा। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको। जब दो में से एक काम करना होता है तो वह और लगाते हैं। ठीक है, अब आप में जो इवनिंग वाले उसमें तो कुछ और आ सकता है। आप सारे के सारे जितने में कनेक्टर्स हैं, एंड, बिकॉज, सिंस, ये कहाँ लगाते हैं, एक बार रीड आउट कर लो उसे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अब्दुल लव्स ईटिंग चॉकलेट्स। देखो अब्दुल को पसंद है चॉकलेट और टॉफी दोनों खाना पसंद है, तो ऐड लगाएंगे हम, एंड लगाएंगे, एंड। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है एनी फोर बोला है, आप सारे कर देना, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला डू एज डायरेक्टेड, जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसने बोला रिपोर्टेड स्पीच है। जिन बच्चों को पूरी वीडियो देखनी है तो रिपोर्टेड स्पीच एएससी स्टार्टर लिखना, वीडियो मिल जाएगी। इसने बोला शी सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो इसे कैसे किया जाता है, शी सैड का सैड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैड लिखा है। मैंने रूल बना रखे सारे, बता भी रखे हैं। फुल स्टॉप लगा है तो इसकी जगह डैट लग जाएगा। आई कौन है, शी, लड़की है तो शी हो जाएगा। इस एमआर का वाज और बन जाता है, शी वाज हो जाएगा। फिर गोइंग का गोइंग आ जाएगा, ठीक है, टू का टू आ जाएगा, दा का दा, और मार्केट का मार्केट आ जाएगा। फिर इसने बोला ही आस्क्ड, पहले से हमें आंसर दे दिया, आस्क्ड क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड लगाते हैं, पहले से लिखा हुआ मिल गया तो फायदा होगा, ही आस्क्ड। फिर यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, जब क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगाएंगे, ही आस्क्ड इफ। फिर यू कौन है, यू सामने वाले से बोल रहा है, अब सामने वाले को हम लड़का मान लेते हैं तो ही लगा दिया, लड़की मानोगे तो शी लगाओगे। कैन का कुड हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब आंसर में, ठीक है, याद रखना। कुड, हेल्प का हेल्प, जब मोडाल्स आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हेल्प आ गया। फिर मी कौन है, ही की बात करते लड़का है तो हेल्प हिम आ जाएगा यहाँ पे। जब बीच में आता है तो हिम या हिज लगाते हैं, पॉजिटिव के लिए हिज लगाते हैं, ठीक है। ही कुड हेल्प हिम विद
विद का विद आ जाएगा, दिस का दैट हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट। ठीक है, थोड़ा पेपर है ना तो इसलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं और आराम से समझाता हूँ। इसने बोला पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। आई एम वॉचिंग ए मूवी, पास्ट में क्या करेंगे, आई वॉच, पास हो जाएगा, बाकी सारा सेम आ जाएगा, वॉचिंग मूवी। फिर यहाँ इन्होंने बोला शी विल कंप्लीट हर होमवर्क टुमारो, इसने बोला चेंज द फ्यूचर कंडीशन बदलना है, और फ्यूचर कंडीशन में क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, शी विल बी हो जाएगा। ठीक है, अब रूल तो आपको याद करने पड़ेगा तभी कर पाओगे। कंप्लीट क्या करेगा, कंप्लीटिंग हो जाएगा, कंप्लीटिंग। ठीक है, आईएनजी लग जाता है, रहा रही कंटिन्यूस जब भी आए तो आईएनजी लगेगा लगेगा, चाहे कोई भी टेंस हो। हर होमवर्क, टुमारो का टुमारो ही रहेगा। ठीक है, ये वो थोड़ी है रिपोर्टिंग स्पीच चेंज कर देंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा है आई लव डांसिंग ऑन न्यू सॉन्ग्स, तो सिंपल पास्ट में करना है, तो आई लव्ड आ जाएगा यहाँ पे, बस सेकंड फॉर्म लगानी है, आई लव्ड डांसिंग। इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा, ऑन न्यू सॉन्ग। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसने बोला है कि यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से भरना है, 3 करने हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लगाना भूल गए, बाकी मैं बताता हूँ। आई यहाँ पे आएगा नो, क्या आएगा, आई नो, मैं उसे जानता हूँ, सिंस चाइल्ड, बचपन से जानता हूँ उसे। ठीक है, आई के बाद कभी यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ नो लगेगा। यूजली जब आ जाता है ना, यूजली तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए जाते हैं, तो शी यहाँ पर क्या लगाएंगे, खालिस्तान यहाँ पर आएगा, शी यूजली, नहीं यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ शी यूजली गेट्स हो जाएगा, गेट्स, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल आएगी। ठीक है, शी बीच में यूजुअली है। ठीक है, समझ रहा आंसर, इसका क्या है, नो है, इसका गेट्स है। द बिग, जब कंपेयरिंग आ जाए, ध्यान लग जाए, देखो याद रखना, जब भी ध्यान लग जाए, टू लग जाए तो सेकंड डिग्री आती है, जब दा लग जाता है तो थर्ड डिग्री आती है। अभी ना समझाने से, तो समझाने वाली वीडियो बना रखे, वो देख लेना। या ध्यान लग गया, दिस बैग इज बिगर आ जाएगा, ये वाला बिगर, यहाँ पे दिस बैग इज बिगर। ठीक है, यहाँ खालिस्तान देना भूल गए हैं। ठीक है, आपके टीचर ने बता दिया होगा, बिगर देन माई बैग। द बॉय इज द इन द क्लास, तो यहाँ पे द लगा है तो क्या लिखा, थर्ड डिग्री आएगी, तो टॉलेस्ट आ जाएगा, ये लड़का सबसे लंबा है क्लास में, टॉलेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखो, ये जो ब्रश है ना हमें साफ करना है, नहीं तो सजा मिलेगी, दांत खराब हो जाएंगे, तो यहाँ मस्त लगाएंगे। यहाँ पे पास की बात चल रही है कि वो पहले डांस कर सकता था, तो यहाँ पे कुड लगाएंगे, सही लिखा है इस बच्चे ने। फिर दे फ्यूचर की बात कर रहे हैं और विल लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब किसी दिल से पूछा जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, तो वुड लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारा सही लिखा है यहाँ पर, ये डी है। ठीक है, और इसका बी है, और मस्ट का है ए, और जो विल है इसका सी। ठीक है, फिर ये पैसिव वगैरह। ठीक है, आंसर की आएगी ना जैसी, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी, उसमें सारे आपको बाकी आंसर दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।